چارے کے ساتھ ایک دوسرے سے مل کر امام حسن حسین کی یاد میں چہلم کا تہوار بہت ہی شانتی طریقے سے منایا۔ جماعت کے اپادھیکش محمد ناوید نے بتایا کہ جلسہ کی تقریر کرنے کے لیے علامہ مولانا قاری عبدالجلیل صاحب قبلہ نے اپنی نورانیک تقریر سے بھیترگاؤں کے لوگوں کو رحمت کی بارش لوگوں پر کرتے ہوئے امام حسن حسین کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہوئے امام حسن حسین کی فضیلت لوگوں کے سامنے بیان کیا اور انہیں بتایا کہ آپ بھی امام حسن حسین کے نقش قدم پر چلیں۔ कार्यक्रम के अध्यक्ष सलमान हाशमी, बाबू भाई, उस्ताद मोहम्मद नावेद, साहिल रजा, मोहम्मद रिजवान, हाफिज किस्मत अली, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद जुनैद शामिल रहे। अलैहिस्सलाम जो नबी के दीन के लिए अपनी जान करबला में अपने अजीजों और क़रीब के साथ कुर्बान कर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और फिर देखें कि हुसैन पैदा हुए अभी मुबारकबाद ही पेश हो रही है, फरिश्ते भी मुबारकबाद दे रहे हैं, सहाबा भी मुबारकबाद देने पहुंच गए और उन्हीं फरिश्तों में से एक फरिश्ता था जो बिल्कुल गोश्त का लुथड़ा पुथड़ा था। जमीन पर अल्लाह ने उसे आसमान से जमीन पर डाल दिया था। जब फरिश्ते आ रहे थे मुबारकबाद देने के लिए तो उसने कहा हमें भी ले चलो, हम नबी मुख्तार को मुबारकबाद दें। और जब वो फरिश्ता आया उसने भी मुबारकबाद दी तो उस फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह, आप हुसैन के सदके में मेरे लिए दुआ फरमाओ। अभी नबी मुख्तार दुआ फरमाते ही कि सैयदना जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम भेजा है और अल्लाह फरमाता है कि आपने जिस चादर में इमाम हुसैन को लपेट रखा है उसी चादर को इस फरिश्ते के ऊपर डाल दे। नबी मुख्तार ने जिस चादर में इमाम हुसैन को लपेट रखा था उस चादर को उस फरिश्ते के ऊपर डाला, अल्लाह ने उसे शफाया फरमाया। यहाँ से ये नतीजा निकलता है कि एक चादर जो चंद लम्हे के लिए इमाम हुसैन के जिस्म से मस हो रही है, अल्लाह उसे फरिश्ते के लिए शफा बना रहा। यही वजह है कि हम नबी की औलाद से मोहब्बत करते हैं और उनके दस्ते शफकत की बरकत से अल्लाह हमें शफाया फरमाता है। अभी मुबारकबादी का सिलसिला चल ही रहा था तो वो फरिश्ता रोने लगा। आका ने फरमाया ऐ फितरूस, ऐ फरिश्ते, तू रो क्यों रहा है? उसने कहा या रसूल अल्लाह, जिस शहजादे की विलादत पर सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, आपकी उम्मत के लोग आपका कलमा पढ़ने वाले ही इसे करबला में शहीद कर दिया। हुसैन के गम में रो रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, चंद ही लम्हों में मुबारकबादी के बाद शहादत की खबर भी आ गई। लेकिन कुर्बान जाए, नबी मुख्तार ने नहीं फरमाया कि अल्लाह मेरे बेटे हुसैन से मुसीबत टाल दे। मौलाए कायनात को भी पता चला, आपने भी नहीं फरमाया अल्लाह मेरे बेटे हुसैन से मुसीबत टाल दे। सैयदे कायनात को पता चला, आपने भी दुआ नहीं फरमाई अल्लाह मेरे बेटे हुसैन से मुसीबत टाल दे। हत्ते इमाम हसन मुस्तफा हैं, उन्होंने भी नहीं दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरे बेटे से मुसीबत टाल दे। क्यों नहीं दुआ फरमाई? इसलिए कि हुसैन करबला में इम्तिहान देने गया है और इम्तिहान टल जाए तो ये नहीं होती, बल्कि इम्तिहान में कामयाब हो जाए तो ये हो। अब आप देखें हुसैन इम्तिहान में कामयाब कैसे हुए। आजमाइश की अल्लाह ने, आजमाया इमाम हुसैन को, लेकिन आजमाइश में कामयाब हो गए। और ऐसा नहीं कहते इमाम हुसैन ही आजमाए गए, इससे पहले तमाम नबी भी आजमाए गए। जनाबे नूह भी आजमाए गए, जनाबे इब्राहिम भी आजमाए गए, जनाबे मूसा भी आजमाए गए, जनाबे ईसा भी आजमाए गए और सब आजमाए गए। लेकिन अल्लाह ने आजमाइश में डाला और उनके दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन उन्हें बचा लिया। मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन फिरौन तबाह बर्बाद हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुश्मन नमरूद तबाह बर्बाद हो गया, ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन तबाह बर्बाद हुए और नबी मुख्तार के दुश्मन भी तबाह बर्बाद हुए। लेकिन करबला में अल्लाह ने इमाम हुसैन को आजमाया और बचाया।
मशीयत यज़दी क्या है? तो उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने सबको बचाया लेकिन सबके दीन को मनसूख कर दिया और नबियों का वही दीन बचा जिसको नबी मुख्तार ने माना।